हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस और आए हैं मेरे पास। तो 11th वाले स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे कि सर कुछ 11th के टॉपिक से भी तो आया होगा, वो भी तो बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आ जाएंगे क्वेश्चन 11th के टॉपिक के भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मेमोरी बेस्ड है। CuNH3 का होल 5 Cl प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोबाल्ट के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो स्टूडेंट +3, तो प्राइमरी वैलेंसी 3, NH3 जीरो होगा, -1, और ये -1 -1 -2 हो जाएगा, Cl2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3, राइट। सेकेंडरी वैलेंसी ब्रैकेट के अंदर है 5 और एक Cl1, यानी कितना आ गया? 6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, CuCl4 2-, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन e⁻m T2n, तो m+n का नंबर पूछा है। तो स्टूडेंट टेट्राहेड्रल है, तो अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी पे बेस्ड है, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। तो CFT में स्टूडेंट क्या होता है कि 2 हमारे ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट EG कन्फिग्रेशन एंड 3 ऑर्बिटल इन T2G कन्फिग्रेशन। अब स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर कोबाल्ट है और इसमें कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होगी? 3d7 आफ्टर आर्गन। और Cl कैसा है? वीक फील्ड लाइगेंड है। तो 7 को जब आप फिल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 देख सकते हैं स्टूडेंट आप। अब आप कहेंगे हाँ सर यहाँ e⁻4 आ जाएगी और T2 की पावर 3। तो स्टूडेंट कितना आंसर आ गया मेरा? 4 + 3। अच्छा, उसने बोला भी हुआ है कि जो n है ना, तो n किसकी पावर है? T2 की। वो कैसे इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 अनपेयर्ड है। तो टोटल मेरा m + n की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट ये 11th के स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है आपने पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स? आपने पढ़ा है √v मतलब न्यू है ना, = a z - b। अब z के रेस्पेक्ट में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और इसको मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी की पावर हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो यहां पे जो मुझे दिया गया है वो है फ्रीक्वेंसी की पावर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो n की वैल्यू पूछी है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 1/2। कंपेयर कर देंगे। नाउ फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। तो स्टूडेंट KI में सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन ग्रेटर है ना साइज। फैजान रूल पढ़ा है, मोर नेगेटिव है ना, मोर कोवेलेंट। कॉपर और Na के रेस्पेक्ट में, कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा सर। LIF और KF के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट फिर से यहाँ पर KF और LIF के रेस्पेक्ट में LIF में कोवेलेंट करेक्टर ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट इसके रेस्पेक्ट में हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? C, केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लिया गया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो स्टूडेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लेस देन द प्योर सॉल्वेंट, राइट। ये बात तो हमें पता है, 12th के स्टूडेंट्स को पता है कि हाँ सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर क्या होगा? लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है हम क्या लिखते हैं? P0 - PS लिखते हैं ना। तो ये सॉल्यूशन का कम होता है ना, यानी कि एक ऑप्शन आ गया सर, ए सही है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, इसमें तो नहीं होगा, राइट। यानी कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्रीज, ये बात भी सही है स्टूडेंट। सॉलिड तो फ्रीज होगा नहीं, है ना, वो तो सॉलिड है, उसको कैसे आप फ्रीज कर सकते हो? क्या आप नमक को फ्रीज कर सकते हो? आप कहेंगे नहीं सर वो तो सॉलिड ही है। तो यानी कि 1 और 3, राइट, 1 and 3 ऑप्शन। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग। हाइड्रोजन चैप्टर का भी बोल सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का भी बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टूडेंट आइस में होता है ना,
और फिर उसके बाद लिक्विड वाटर में होगा और फिर इम्प्योर वाटर में। क्यों? क्योंकि इम्प्योर वाटर में तो इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी, राइट, रोकने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस एट 300 केल्विन फॉर इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डेल्टा एच वैल्यू आर गिवन। यानी नॉन स्पॉन्टेनिटी देखनी है स्टूडेंट। तो एक चीज आप माइंड में सेट करो, हम पढ़ते हैं कि भाई डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव सर थर्ड में है, 4 में है, यानी 2 ऑप्शन तो मेरे कैंसिल हो गए सर, इसमें तो दोनों स्पॉन्टेनियस है। और 1 में भी मैं देखूं स्टूडेंट, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, तो टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो देखो फर्स्ट वाले में भी आप देख रहे हो ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस। तो क्या मीनिंग हुआ, मुझे तो नॉन स्पॉन्टेनियस देखना है सर। तो देखिए यहां से ही आ गया डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो मेरी रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग स्टूडेंट हमने की हुई है सिलिकॉन में। अरे सर ब्लास्ट फर्नेसेस, पिग आयरन, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है सर। इलेक्ट्रोलिसिस, एल्यूमिनियम, सर हम कितना पढ़ते हैं, है ना, वो हार्लॉट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। रिवर्बेटरी फर्नेसेस के अकॉर्डिंग फिर बचा कौन, बेचारा अकेला बचा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है स्टूडेंट, HBr है, आप कार्बोकैटाइन का समझ सकते हैं, है ना, HBr के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप हाइड्रोकार्बन का भी समझ सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, खास बात क्या है, खास बात ये है सर कि बॉन्ड ब्रेक होगा सर, H प्लस Br माइनस। तो पहले H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, H जाएगा नेगेटिव पर। तो आप देखिए यहां पे बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, और यहां तो CH3 आ ही गया, और यहां ऑलरेडी है, राइट। अब स्टूडेंट रिंग के पास 4 कार्बन से ज्यादा स्टेबल 5 कार्बन रहेंगे, एक्सपेंशन होगा, है ना, रिंग एक्सपेंशन होता है सर, रिंग एक्सपेंशन होगा सर। तो क्या होगा, 5 कार्बन आ गए सर, और 5 कार्बन पर यहां आ गया पॉजिटिव, ये तो CH3 है ही है। 5 कार्बन आ गए सर, और यहां पे कौन आ गया, CH3। अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि यहां पे कौन अटैक करेगा, Br माइनस। कौन अटैक करेगा स्टूडेंट, Br माइनस। तो अब जब Br माइनस अटैक करेगा तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, हमें वो देखना है। तो अब यहां पे एक चीज और है, जैसे ये कार्बोकैटाइन है, राइट। तो आप ये देखो कि यहां पर जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। तो यहां क्या होगा कि अगर ये यहां पर मिथाइल शिफ्टिंग होती है, क्या होती है, मिथाइल शिफ्टिंग, तो टर्शरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। रिंग एक्सपेंशन के साथ साथ टर्शरी भी हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो मैंने मिथाइल शिफ्टिंग करा दी, और ये CH3 लगा दिया, और ये पॉजिटिव आ गया। अब सर यहां पे कौन अटैक करेगा, Br माइनस, और हमारे पास फुल एंड फाइनल यहां प्रोडक्ट बन जाएगा सर। एक CH3 यहां आ जाएगा, CH3 Br, ये लीजिए, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, 5 ग्राम NaOH मिक्सड विथ, स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट का भी कह सकते हैं इसको, है ना, और आप चाहें तो सॉल्यूशन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहां भी हम पढ़ते ही हैं मोलरिटी के कॉन्सेप्ट। तो यहां मुझे पूछा है कि भाई वॉल्यूम बताना है, 5 ग्राम NaOH है जो मिक्स हो रहा है, 450 ml ऑफ deionized वाटर टू फॉर्म स्टॉक सॉल्यूशन। What volume stock solution to prepare, 500 ml solution, 0.1 m solution, राइट। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या करना है आपको। तो यहां पर सर M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा लेते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सॉल्यूशन तो सेम है ना, NaOH का ही है। तो सर मोलरिटी NaOH के रेस्पेक्ट में, तो मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो सर मास अपॉन मोलर मास 40 होगा, 40 होगा सर। और वॉल्यूम कितना है, 450 और 1000 ml, राइट। ये टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम होता है सर, बिल्कुल सही है। ये ml में, इसलिए मैं 1000 ले लेता हूँ, एक मिनट। 450 ml है ना स्टूडेंट, इसलिए हम ऊपर 1000 ले लेते हैं, और इंटू V1, इसी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इक्वल टू M2 कितना दिया है, 0.1,
और वॉल्यूम 500। V1 कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो यहाँ से कर लेते हैं। ये देखो एक ये कैंसिल हो गया, ये 500 भी गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा V1 0.1 इंटू 40 इंटू 45, तो ये 4 ही रह जाएगा टू 180 ml आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का है। क्या करना है सर, पहले KCnH+। अब स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट को तो यही लगेगा ये क्या है, अरे कुछ नहीं है बेटा, HCN है वो। तो HCN कहाँ अटैक करता है सर, सही बात है सर, कार्बोनाइल पे करता है जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो सर डबल बॉन्ड पे अटैक करा दीजिए, क्या दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, OH और CN आ जाएगा। अब MEMGBr है सर, 2 MEMGBr है, इसका मतलब सर अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड पे जब अटैक करेगा तो 2 हैं सर, कितने हैं स्टूडेंट, 2 है ना, तो 2 के रेस्पेक्ट में करेगा सर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एक बार तो अटैक कर लेगा, क्या बना लेगा Cl, और ये देखिए C डबल बॉन्ड है ना, NMGBr, और C पे आ गया मिथाइल। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 2 MEMGBr है, और फिर बाद में तो 2, अब एक और मोल है सर, तो फिर अब क्या होगा सर, ये हमें पता है कि MEMGBr होता है तो हाइड्रोजन लेके चला जाता है ना, OH से, CH3COH से, है ना, या H2O से, और वो मतलब मिथाइल MEH मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ आ गया MGBr, 2 मोल है ना सर, 2 मोल है ना सर। अब सर आप क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो जब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो सर यहाँ तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा ना सर, कोई डाउट ही नहीं है सर। ये देखिए सर यहाँ तो CH3 और ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे फिर से सर OH आ गया, तो ये मेरा फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अच्छा Cl जहाँ है वहीं रहेगा, तो देखिए बन गया प्रोडक्ट। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी पूछा है, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी बताइए। तो स्टूडेंट मेरा रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि सर पहले तो आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा मुझे 3 में दिख रहे हैं सर, ABD ऑप्शन में 2 हैं, जबकि C में 1 ही है। इसका मतलब C वाला सबसे कम हो गया और A वाला सबसे ज़्यादा हो गया। A वाला क्यों, क्योंकि नॉन पोलर है ना सर, उस पर आयनाइज नहीं है, तो A सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल और C सबसे कम। अब B और D की फाइट है सर, B और D में कौन ज़्यादा होगा ये बताओ। तो स्टूडेंट यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ देखो दूर दूर है, और यहाँ पे भी आप देखो कि NH2 पे लोन पेयर होगा, तो अगर ये मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये बनाएगा, यानी कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जाएंगे, है ना, कंजुगेशन बहुत ज़्यादा बन रही है, तो फिर B आएगा और फिर D आएगा। दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट ये कुछ और क्वेश्चंस मुझे मिले थे जिनको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर सब्सक्राइब ना किया हो। लेटेस्ट ही हम तुरंत आपको मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आएंगे वी विल अपडेट। ओके, थैंक यू।